का प्रथम गांव जो है यहाँ से शुरू होता है। में जो है अब एंटर यहाँ पर कर रहे हैं। चाय की दुकान और ये माना गांव में जो उत्तराखंड की पोशाक होती है, जो उत्तराखंड की टोपी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आज आपको हम लेकर चलेंगे माना गांव, जो कि चमोली जिले में स्थित है। और माना गांव का काफी पुराना इतिहास है। ये अपने देश का पहला गांव कहा जाता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ धाम अभी जस्ट ये अभी निकला है, तो इससे करीब आगे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी ये माना गांव पड़ता है। तो भारत का प्रथम गांव जो है यहाँ से शुरू होता है। तो हम इसमें जो है अब एंटर यहाँ पर कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर हम सीमांत माना गांव में यहाँ पर आ चुके हैं। और अब यहाँ से जो है हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। तो आइए चलते हैं। तो माना गांव में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको इस तरह के रास्ते मिलते हैं और इस तरफ आपको पूरा पहाड़ी एरिया यहाँ पर मिलता है। और नीचे ये देखिए नदी बह रही है, ठीक है। और यहाँ से जो है लोग आते हैं। जो बद्रीनाथ धाम आता है उसकी कहीं ना कहीं एक वो रहता है मन में कि वो जरूर माना एक बार देखे कैसा है गांव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि देश का प्रथम गांव जो है घोषित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए एंटर करते हैं तो आपको इस तरह की शॉप्स मिलती हैं। जो उत्तराखंड की पोशाक होती है, जो उत्तराखंड की टोपी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पे यहाँ की स्थानीय है महिला, और हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ की पोशाक पहनी हुई है। तो सबसे पहले मैम बताइए आपका क्या नाम है? कमला। कमला जी, आप यहीं की स्थानीय हैं? जी हाँ, यहीं की। आपकी जो पोशाक इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफी सुंदर लग रही है, ये जो आपने सर पे है। और इसको क्या क्या कहते हैं? हाँ, ये इसको आंगड़ी बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं घूंघटी। ये घूंघटी, ये लाहुआ। तो ये जो पहनते हैं मतलब कौन पहनते हैं? कौन सी जाति या जनजाति? भोटिया जनजाति के। भोटिया। भोटिया। अच्छा, भोटिया। भोटिया। माना गांव के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, यहाँ पे क्या खास है संस्कृति के बारे में? ये ऊनी कपड़े वो है। हाँ, इसी का वो है हमारा ना। हमने सुना है पशुपालन वगैरह भी ज्यादा होता है। भी है, थोड़ा बहुत है। धन्यवाद। तो देखिए माना गांव में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो गर्म कपड़ों का काम है वो ज़्यादा होता है। यानी किस तरह की दुकानें आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ठंडा एरिया है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की डिमांड ज़रूर रहती है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या कुछ है आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आइए। तो देखिए माना गांव में आकर ये जानने को मिला कि यहाँ पर ये जो विलन के कपड़े होते हैं, उनके कपड़े ये यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, इसका ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर एक और शॉप मुझे मिली है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हम देख पा रहे हैं कि कैप्स हैं यहाँ पे, और छोटे बच्चों के लिए भी कपड़े हैं, स्कार्फ वगैरह हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मैम हमारे साथ यहाँ पर आपकी ये शॉप है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, थोड़ा सा बताइए आप लोग ये जो वुलन का पूरा कपड़े हैं ये आप खुद बनाते हैं या फिर लाते हैं, कैसे करते हैं? ये हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से। मतलब 6 महीने यहाँ कपाट बंद होने के बाद हम नीचे चले जाते हैं अपने गांव गोपेश्वर। फिर वहाँ हम 6 महीने ये सारी चीज़ें बनाते हैं, फिर यहाँ आके बेचते हैं। तो अपने भारत देश का प्रथम गांव माना में अंदर करीब 600-800 मीटर में आ चुकी हूँ। और रास्ते में हमने देखा कई सारी ऊन के कपड़ों की दुकानें थी, और साथ में आपने नोटिस की हो बात, उन दुकानों में साथ साथ कुछ जड़ी बूटियां भी रखी हुई थी। तो इन जड़ी बूटियों की क्या खास बात है? यहाँ के स्थानीय एक विक्रेता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपने ये दुकान लगाई हुई है, इसमें क्या क्या है ये? जी, मेरा तो ये जो छोटा सा ढाबा है, इसमें मेरे पास लोकल वोकल
हर्बल टमाटर सूप। जो ये हमारे यहाँ के पहाड़ हैं जो 12,000 13,000 फीट पे होती है, अमेसी बकथ्रॉन, बद्री तुलसी, माणा फूल, टिमरू बीज और पहाड़ी टमाटर, कंडाली जी और टिमरू, इस सब का मैं एक जो है सुखा के इसको पाउडर बना के फिर एक रेसिपी बनाया है रेडीमेड। बस इसमें केवल गर्म पानी ऐड करते हैं और सर्व करते हैं। और ये जो बहुत बेनिफिट देती है, जैसे लोग गर्म इलाके से आते हैं और इसे ठंडी इलाके में बॉडी टेम्परेचर उनका जो है बिगड़ जाता है, तो इसको बैलेंस कर देता है। तो माना गांव में पर्यटकों का भी आना जाना काफी लगा रहता है। बद्रीनाथ धाम जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और वो एक बार माना जरूर आना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं, तो ज्यादातर जो रश है वहाँ से वो इस तरफ को कह सकते हैं मूव हो रहा है। तो ये जो है पर्यटक यहाँ पर आ जा रहे हैं। अब पर्यटक जो वहाँ से देख कर आ रहे हैं, आप लोग माना गाँव एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी, कैसा लगा आपको? अच्छा था। अच्छा है, कुछ खास समझ में आया? माना गांव में क्या स्पेशल है? स्पेशल तो यहाँ के जो लेडीज़ वगैरह क्लोथ्स वगैरह सिलती है अपने उनसे, वही है यहाँ का मोस्टली, और जड़ी बूटीज़ वगैरह मिलती है यहाँ पे थोड़ी बहुत। हाँ जी। तो ये देखिए, ये दो खास बात है, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं और उनकी पोशाकें। आप लोग पर्यटक हैं, बद्रीनाथ धाम से आ रहे हैं, लग रहा है तिलक लगाए हुए हैं। अच्छा बताइए, माना गांव में अभी आप अंदर तक हुए हैं? हाँ, हुआ है। होकर आ गए, क्या क्या देखा आपने? हमने वो भीम पुल देखा था। भीम पुल बीच शिला रखी हुई है वो। अच्छा। पुल किया, एक वो सड़क पर द्वार बना हुआ वो देखा है। कितनी दूर है यहाँ से? बस लगभग 500 मीटर है। आपने भी वो सब देखा? या कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। 30 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ कुछ नहीं था। 30 साल बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो माना गाँव अब देखने आया। तो 30 साल में क्या बदला है यहाँ पे? 30 साल में, ये 30 साल पहले तो यहाँ कोई जानता ही नहीं था कि माना गाँव नाम के कोई अपने देश में गाँव है जो लास्ट विलेज के नाम से जाना जाता था। आज जो मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया है, उसके द्वारा प्रथम गांव हो गया है। पीएम ने इसको कर दिया है और यहाँ की व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। व्यवस्थाएं ठीक है, मतलब गांव में आके गांव वाला फील नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस लग रहा है। यस। तो माना गांव जो है टूरिस्ट प्लेस लग रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है उसके दर्शन हो गए, एक इतने सौभाग्य की बात है। यहाँ तरक्की आराम से आ सके, इसलिए बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं और डेवलप हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। उत्तराखंड सरकार इस पर बहुत ध्यान दी। तो देखिए, माना गांव में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे होम स्टे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। माना गांव में आकर एक और खास बात पता लगी है, वो है यहाँ की चाय को लेकर। हम सब चाय तो पीते हैं, हमने अलग अलग तरह की चाय सुनी होंगी। मसाला चाय पीते हैं, कोई अलग तरह की कोई चाय पीते हैं, कोई काढ़ा जैसी कोई चाय बना के पीता है, कावा चाय कहते हैं जिसे। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की चाय बनती है जिससे कहा जाता है कि उसमें घी डाला जाता है, घी वाली चाय होती है। तो वो कैसे बनती है, वो घी वाली नमक वाली चाय, और यहाँ ऐसे क्यों पीते हैं, ये जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय उनसे। तो चाय के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, किस तरह से घी वाली चाय बनती है? हाँ, ये हमारा चाय समझो असली हमारा खान पान में पहला चाय पीने का ये है। सुबह हम चाय पीते हैं, इससे चाय ये पीते हैं हम। फिर इसमें एक सत्तू होता है, इसको सत्तू और चाय पीते हैं हम। इसका सत्तू में ना घी चाय पी के थोड़ा सा रख के कटोरी में, कांसे की कटोरी में, फिर उसमें थोड़ा सा सत्तू डालते, चीनी डाल के उसको थोड़ा हाथ से घुमा के उसको खाते हैं हम सुबह। नहीं, तो चाय में आप सत्तू डालते हैं? हाँ, इसका वो इसमें एक खाली घी का चाय नहीं पीते, इसमें कुछ सत्तू भी खाते हैं इसका। इसमें तो उसमें जैसे हम लोग चाय में जैसे दूध, चीनी, ये सब चाय पत्ती लेते हैं, आप ये सब नहीं खाते? नहीं, इसमें वो चाय पत्ती नहीं है, वो चाय वाला, वो चाय पत्ती है, वो देहरादून वाला चाय। जो चाय देहरादून वाला चाय बागान से वो चाय पत्ती लाते, उससे बनाते हैं हम, उसको उबाल के। फिर इसका बांस का लकड़ी होगा, वो बांस का लकड़ी है, उसमें चाय डाल के, फिर उसमें नमक और थोड़ा घी डाल के, तो उसको बनाते गुम। सत्तू तो बाद में, जब वो बांस की लकड़ी में, उसमें पहले घी डाल दिया, नमक और चाय डाल दिया, फिर उसको बनाते घुमा के, उसको घुमाते बनाते। तो इसलिए उसको हम फिर कांसे के कटोरी में सुबह हम चाय के। कैसा स्वाद आता है इसका? वो नमक, थोड़ा नमक, ज्यादा नमक भी नहीं, हल्का सा नमक। नमकीन चाय, नमकीन चाय जिसको नमकीन चाय बोलते हैं, वही है ये खास चीज है हमारा। खास ये हमारा बोटिया का चीज है, वो चाय बनाने का वो है।
तो यहाँ का जो खान पान में सबसे एक मेन है पीने में वो चाय। सुबह सुबह ये लोग सबसे पहले चाय पीते हैं और जैसा हम लोग जैसा का चाय पीते हैं, चीनी होती है, चाय पत्ती, दूध, तो ये वो चाय नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह की आपको चाय मिलेगी, जैसे घी वाली नमकीन चाय से कहा जाता है। तो आप भी यहाँ पर आते हैं तो एक बार ज़रूर पीजिए। जैसा मैडम ने कहा, एनर्जी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे पहाड़ों में चलने के लिए एनर्जी की काफी जरूरत होती है, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो आप पहुंचे हम अपने देश की पहली चाय की दुकान पर। तो ये देखिए भारत की प्रथम चाय की दुकान और ये माना गांव में। तो आइए अंदर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर चाय मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी चाय मिलती है। और यहाँ पर कैसा लगता है, अपने देश की प्रथम चाय की दुकान है आपकी? बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पे काफी लोग आते हैं और चाय पीते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ काफी सालों से है, ये हमारी यहाँ जन्मभूमि है, प्रॉपर यहीं के हैं। कितने साल हो गए आपको? ये दुकान को तो 42 इयर्स हो गए हैं और हमारे तो जन्मभूमि यही है, हम तो प्रॉपर यहीं के हैं। 42 इयर्स मुझे भी हो गए, उतनी साल मुझे भी हो गए। और ये सबसे पुरानी चाय की दुकान है, सबसे पुरानी। ये पहले से लास्ट टी शॉप से थी। पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, तो उन्होंने चेंज कर दिया, तो इसलिए फर्स्ट शॉप, और इसलिए हमने फर्स्ट गाँव। मोदी जी यहाँ पर आए थे चाय पीने? हाँ, यहाँ पे नीचे गाँव में आए थे, आर्मी कैंप पे आए। आना तो उन्होंने था पर उस दिन मौसम भी खराब हो गए, इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, तो ये यहाँ से ऊपर 45 किलोमीटर हुआ है चाइना बॉर्डर। हाँ, यहाँ से ऊपर किसी को अलाउड नहीं है, अब परमिशन मिलके तो चले जाते हैं चाइना बॉर्डर। आपकी चाय में कुछ खास, मतलब कैसे बनाते हैं? हमारे चाय में यहाँ की जो जड़ी बूटी है, तुलसी हुआ, ये वगैरह डालते हैं। पहाड़ी जो मसाला है, हमारी नेचुरल यहाँ की जो तुलसी है, बहुत ही अच्छी तुलसी होती है, टेस्टी चाय बनती है। तो तुलसी, इलायची, तरह तरह की चाय पिलाते हैं। किसी को ग्रीन टी, किसी को। हमें नहीं पिलाएंगे? हाँ, आपको भी पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे, बैठिए, आपका स्वागत है। स्वाद चखिए भाई, पहली दुकान है अपने देश की, तो एक सिप जरूर मैं टेस्ट करना चाहूंगी थोड़ा। हाँ, जरूर जरूर जरूर, हम आपको, ताकि हमारे जो दर्शक हैं आप भी यहाँ पर आएं और चाय का स्वाद लें। अगर आप बद्रीनाथ धाम, देखिए कपाट भी खुल चुके हैं, आप आते हैं तो मैं थोड़ा सा हाफ लूंगी क्योंकि चलो। तो देखिए ये चाय है और मैं इसको पी के देखती हूँ, इसका एंजॉय करती हूँ। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पे व्यास गुफा है उसकी क्या कुछ मान्यता है, वो क्या कुछ है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यास गुफा में। तो मैंने अभी जो है ये चाय पी है, मात्र 20 रुपए की चाय इतनी दूर मिलती है और इतनी ज़्यादा स्वाद मिलती है। और यहाँ पर जो दूर दूर से देखिए पर्यटक भी आए हैं तो वो चाय पिए बिना तो नहीं जा रहे हैं, जितना कि मैं नोटिस यहाँ पर कर पा रही हूँ। देखिए तो अच्छा, ये बताइए चाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, मस्त मस्त, एकदम बहुत मजा। दुकान है नहीं इधर, दुकान का क्यों नहीं, कहाँ पहुँचे हम, देखो बोला दुकान किसी चीज की नहीं हो रही है, बड़ा मजा। आप बताइए आप कौन सी चाय पी रही है? मैं ब्लैक टी ली आपने यहाँ की? देखो हमारी इच्छा थी भाई हम भी कभी बद्रीनाथ में जाए और हम भी से बोले, तो आज हम लाइव बोल रहे हैं। हाँ, इच्छा पूरी तो इच्छा पूरी हो गई। बहुत अच्छा। चाय पी आपने? बिल्कुल, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतना दूर आके चाय पीते हैं तो कैसा अनुभव होता है? बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है, और इतनी टेस्टी मिले तब तो ज्यादा ही होता है ना। स्वाद में कोई मतलब कोई वो नहीं है, मतलब बहुत तोड़ नहीं है, कमी नहीं है स्वाद में। अरे आपने भी चाय पिलाने वाले भी इतने अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। और अंदर पंडित जी बहुत अच्छे हैं, वेद व्यास जी के अंदर बैठे हुए हैं जो पंडित जी, बहुत अच्छे हैं। चाय पी ली आप लोगों ने? पिए बच्चा। बहुत अच्छा, स्वाद बढ़िया था, बहुत फाइन। कहाँ से आ रहे हैं? बद्रीनाथ धाम से? हाँ नहीं, हम तो आए मंडी से। अच्छा, मंडी से, बद्री धाम से आए यहाँ। अच्छा, पहले यहाँ फिर बद्री। हाँ, यहाँ से यहाँ आए फिर बद्री। हाँ, आपने चाय पी? राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आ रहे हो आप? आगरा। आगरा से। क्या नाम है आपका? आयुष्मान। आयुष्मान। यहाँ किस लिए आए हो? पूजा करने। पूजा करने और भक्ति करने। भक्ति करने। कैसे भक्ति करी आपने? हाथ जोड़ के। कैसे? हाथ जोड़ के ऐसे। चाय पी आपने? हाँ। यहाँ की चाय बड़ी बड़ी बनाई इन्होंने, और ये मशहूर दुकान है, आज से नहीं प्राचीन दुकान है ये। और हमको यहाँ आके बड़ा मजा आया यहाँ के। और यहाँ का जो वातावरण है, पहाड़ियाँ है, इतना शानदार है, वो खुला माहौल है और फ्रेश हवा है यहाँ। ये मौका किस वादियों के बीच में और अपने देश की पहली चाय की दुकान में चाय पीना, सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी यहाँ पर देखने को हमको बड़ा मजा आता है यहाँ। पहली बार ही आया।
बिना मजा आया। हमारी सारी थकावट दूर हो गई, थकावट दूर हो सांस गई। फूल रहा था मेरा तो ना। अब चाय पी आना बहुत अच्छी बनी। साथ में ना मैं थोड़ी उम्र की भी बड़ी हूँ ना, फिर लेना पड़ता है थोड़ा। पर आने के बाद हमने चाय पी ली है भारत की प्रथम चाय की दुकान पर, और उसके बाद यानी जो चाय की दुकान है प्रथम, उसके ठीक बराबर में यहाँ पर वेद व्यास गुफा है। तो आइए इस गुफा के अंदर चलते हैं, इसके बारे में आपको और भी जानकारी देते हैं कि इसका क्या कुछ मतलब खास महत्व है यहाँ पर, ये जो गुफा है। आइए। माना गांव में जो प्रथम चाय की दुकान है उसके ठीक बराबर में वेद महर्षि जी की गुफा यहाँ पर है, और यहाँ पर हम आ गए हैं। तो इस गुफा का क्या महत्व है, कैसे यहाँ पर ये पहुंचे, तो यहाँ पर जो पुजारी जी हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा बताइए वेद महर्षि जी के बारे में, मतलब यहाँ पर जो उनकी मूर्ति है कैसी आई, क्या? तो सबसे पहले स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि संत तीर्थानि दिवी भूमो रसासुचो बद्री सदृशे तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इस रसमय पुण्य क्षेत्र पे अनेक प्रकार के धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम यह बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। क्योंकि भगवान वेद मंत्रों के अधीन हैं। उन वेद मंत्रों का प्रादुर्भाव, उन अष्टादश पुराणों का लेखन श्री वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम हुआ वेद, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास माने विस्तार हो जाना, बड़ा हो जाना। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम हुआ कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच, तो द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम हुआ द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु आप ही ने भागवत में लिखा कि स्त्री स्वद्विज बंधु नाम त्रयीनो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? फिर कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है कि जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखियो, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि ततो सस्मार हे रंभ व्यासो सत्यवती सुता स्मित मात्र हो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोष में मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। क्या शर्त थी? श्रुत्वेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठते तो तदाश्याम लेखको हम। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चली गई, जब बोलना बंद नहीं करना। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अब मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, यस्मिन् श्लोके अहम वक्तव्यम ते अन्य व्याख्या इति विलिख्य। मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु के अवतारी हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। महाभारत की तो रचना होगी, परंतु सज्जनों महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुता कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, परम प्रीति ही प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घमासनम दत्वा, पहले आसन दिया, अर्घ से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की। प्रपक्षम कुशलम मुनि, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। सज्जनों ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है, ये हमारा सनातन धर्म है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहली ऐसी सेवा होती थी।
वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी और चित्त जो है शांति नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, 17 पुराणों की रचना की, परंतु जब तक आपने पिबत भागवतम रसमालयम मोरे रसिका भुवि बाबुका, कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, जब तक आपने सद्गति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, तब तक आपका जो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, वेदव्यास जी ने नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की और इस पुण्य धाम पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। आपने पूछा कि यहाँ पे मूर्ति, तो देखिए वेदव्यास जी का प्राचीन स्वरूप है, पुरानी मूर्ति है, और ये नई मूर्ति है। 1996 में इस गुफा का जीर्णोद्धार और इस विशाल मूर्ति की स्थापना की गई। भगवान विष्णु सुकमुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। जन्म लूंगा ना, माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्ति की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मां के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घरबार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्त महापुरुष से सुखदेव जी यहां से आगे भीमपुल, जब पंच पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे, सरस्वती को पार करने के लिए रास्ता नहीं मिला, उस नदी को पार करने के लिए भीम जी ने शिला रखी जिसको भीमपुल के नाम से पुकारते हैं। वहां से आगे वासुधारा, वहां पे धर्म जी ने जाके तपस्या की, उन्होंने अपने तपोबल से वहां पे पानी की धारा निकाली जिसको वासुधारा कहते हैं। परंतु सज्जनों, आज भी वासुधारा का अमूल्य पानी सबके ऊपर नहीं पड़ती सज्जनों। आज भी वहां पे धर्म और अधर्म की पहचान होती है, क्योंकि ये बद्रिकाश्रम है, ये तपस्या का स्थान है, ये सद्गति और मुक्ति का स्थान है, इसीलिए वहां पे जाके आज भी धर्म और अधर्म की पहचान होती है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। तो माना गांव में क्या कुछ है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको जो वेदव्यास जी है उनकी गुफा भी दिखाई, उसके बारे में भी पंडित जी ने बताया, जो प्रथम चाय की दुकान है उसके बारे में भी आपने जाना, स्वाद भी आपने मतलब जान ही लिया। दूसरा खास बात यह है कि देखिए माना गांव के किनारे किनारे नदी बहती है और किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों का जो आना जाना है लगा रहता है। तो मतलब पर्यटकों के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत है ये माना गांव, क्योंकि इसके चारों तरफ काफ़ी हरियाली है, वादियाँ हैं और बर्फबारी भी यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उस पर बर्फ़ जमी हुई रहती है, क्लाउड भी रहता है तो ठंडक बनी रहती है और इससे ये रहता है कि जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर हो जाते हैं पर्यटकों के लिए। और ये गाँव में मतलब ये कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर आ सकते हैं और बहुत ही सुंदर गांव है। तो आपका कह सकते हैं कि खूबसूरती कूट कूट के इस गांव में भरी हुई है। और ख़ास बात जो यहाँ की है वो ये है कि यहाँ पर ऊन का काम ज़्यादा होता है। यहाँ की स्पेशल चाय ज़रूर पीजिएगा, खासकर जो प्रथम चाय की दुकान है वो ज़रूर एक बार आप जाके टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत स्वाद आएगा। और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको दिखाई। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि इस गांव का आपको क्या अच्छा लगा और कब आप विजिट करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली कोई और वीडियो में आपको कोई और जगह एक्सप्लोर करके हम दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा उत्तराखंड तक। नमस्कार।